हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। मैं सुमित और आज आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की योर सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है द राइजेस ऑफ नेशनलिज्म। दोस्तों, ये एनसीईआरटी के तहत चैप्टर आता है। तो चैप्टर का नाम है द राइजेस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये किस प्रकार हुआ दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों चैप्टर पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ बताया गया कि इन 1848 फ्रेडरिक सॉरियू ये फ्रेंच आर्टिस्ट, यानी कि 1848 की बात है। फ्रेडरिक सॉरियू जो कि एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, प्रिपेयर ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंटिंग विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक एज ही कॉल्ड देम। तो दोस्तों, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि इन 1848 फ्रेडरिक सॉरियू जो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उसने उसने 4 चित्र बनाए। और उन चित्रों में उसने अपना एक चित्र, मतलब अपना जो स्वप्न में जो वो देखा, उसको वो चित्र के जैसे हम लोगों के सामने लाए। और उसका स्वप्न में था कि पूरे वर्ल्ड जो है वर्ल्ड में क्या है, जनतंत्र है। हम लोग सभी गणतंत्र में बटे हुए, हम लोग स्वतंत्र हैं। सबके पास अपना अपना राष्ट्र है, सभी अपने राष्ट्र में स्वतंत्र से सब कुछ कर रहे हैं। तो उसका एक स्वप्न था दोस्तों, फ्रेडरिक सॉरियू। देख सकते हैं कि फ्रेडरिक सॉरियू का एक स्वप्न था। उस स्वप्न में था कि मतलब कि उस समय सभी लोग किसी ना किसी सम्राट के अंदर गुलाम बन के रह रहे थे। और इसी में उसने एक अपने स्वप्न के रूप में प्रकट किया कि हम सभी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके हैं, हमारा जो कंट्री है स्वतंत्र राष्ट्र बन चुका है। ये कहाँ की बात है दोस्तों? यूरोप की। तो ये फ्रेंच के आर्टिस्ट थे। तो जैसे देख सकते हैं द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1, जैसे कि फर्स्ट प्रिंट फिगर 1 में देख सकते हैं ऑफ द सीरीज शो द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट सीरीज है, ये पिक्चर फर्स्ट है। हम यहाँ देख सकते हैं द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। देख सकते हैं जैसे कि दोस्तों द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंटेड बाय फ्रेडरिक सॉरियू इन 1848। तो देख सकते हैं कि फ्रेडरिक सॉरियू जो कि पूरे वर्ल्ड में उसका क्या स्वप्न था कि पूरे वर्ल्ड प्रजातंत्र हो चुका है, सभी समाज गणतंत्र में विभक्त हो चुके हैं, ये उसका स्वप्न है। और जो नेशंस है वो 2 नेशन के बीच में पैक्ट यानी कि संधि हो चुका है। ये उसने अपने स्वप्न को प्रिंट के जरिए बताया है और इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी लोग हैं यूरोप और अमेरिका के हैं, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एज एंड सोशल क्लासेस, जितने भी लोग हैं वहाँ पे मैन एंड वुमेन, उसमें से हुए सभी लोग, सभी धर्म, सभी समुदाय के हैं। आगे जैसे कि देख रहे हैं मार्चिंग ए लॉन्ग ट्रेन ऑफ ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज पास बाय इट। और जैसे कि देख रहे हैं कि वे सभी वर्गों के लोग अपना एक लंबी कतार बना के एक स्वतंत्रता की वंदना करते हुए जा रहे हैं। यानी कि उसके इमेज में, उसके मन में एक स्वतंत्रता की देवी है जो पिक्चर में दिखाया गया है, वे उसकी वंदना करते हुए जा रहे हैं। एस यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर। और उस समय दोस्तों, उस समय के आर्टिस्ट जो थे, जो स्वतंत्रता को एक महिला के रूप में, उस समय के जो कलाकार थे स्वतंत्रता को महिला के रूप में देखते थे। और आगे जैसे देखते हैं हेयर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट सी बियर्स इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन अदर हैंड्स। और जैसे देखते हैं कि पिक्चर में वो स्वतंत्रता की देवी है जिसके एक हाथ में, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक हाथ में हम मसाल देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, एक हाथ पे मसाल है और दूसरे अकाउंट में चार्टर है, यानी कि
जैसे कि देखते घोषणा पत्र जिसको बोलते हैं, मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि जितने भी लोग हैं उसका जो मांग है इसी चार्टर में है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं आगे दिखाया गया है, ऑन द अदर हैंड ऑन द अर्थ, आगे दोस्तों है ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द shattered remains of symbols of एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। तो यानी कि जैसे कि दोस्तों आगे देखते हैं कि उस प्रतिमा के सामने, उस प्रतिमा के सामने जो जमीन पे, मतलब उस समय का जो सम्राट था उसका जितना भी संस्थान था, उस समय के सम्राट का जो भी संस्थान था उसका ध्वज उसको तोड़ फूल के नीचे गिराया हुआ है। और वे सभी नीचे हम देख सकते हैं, जैसे कि पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जितना भी उसका अवशेष है, उस समय के सम्राट का जो भी अवशेष था हुआ यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, हम जैसे कि देख सकते हैं। और आगे देखते हैं, आगे बताया गया है कि the people of the world are grouped as distinct nation। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं, वहाँ पे जितने भी सारे लोग हैं, यानी कहाँ पे, इन सैरियू यूटोपियन विजन, जो सैरियू है, जो मतलब कि आर्टिस्ट है, उसने अपने कल्पना में जो भी लोग को दिखाए हैं वे सभी अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, सब अलग अलग पंक्ति में खड़े हैं, हर राष्ट्र का पंक्ति अलग है, और जिसको आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कस्टम, और जिसको हम लोग पहचान सकते हैं उसके राष्ट्र के फ्लैग से और उसके नेशनल कस्टम से हम पहचान सकते हैं। लीडिंग इन प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। और जो जस्ट जैसे कि हम देख रहे हैं पिक्चर में कि जो उस मतलब कि जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं, जो उस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, और उस स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति से बहुत आगे हैं। और लेकिन जो अब तक स्वतंत्र राज्य बन चुके, जो अब तक स्वतंत्र राज्य बन चुके हैं, इसीलिए वो स्वतंत्रता की देवी से आगे हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं। और विच बाय दिस टाइम वी आर ऑलरेडी नेशन स्टेट, यानी कि जो पहले से ही क्या हो चुके हैं, स्वतंत्र राष्ट्र बन चुकी है। अब जैसे कि देखते हैं फ्रांस, आइडेंटिफाइबल बाय द रिवोल्यूशनरीज ट्री कलर, यानी कि फ्रांस जो है उसको हम पहचान सकते हैं उसके ट्री कलर से, उसके तिरंगे झंडे से। हैज जस्ट रीच द स्टैचू, और वह जस्ट ही अभी यानी प्रतिमा के सामने पहुंचे हैं। सी फॉलोड बाय द पीपुल्स ऑफ जर्मनी, और उसके पीछे, फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं। बियरिंग द रेड ब्लैक एंड गोल्ड फ्लैग, और उसके हाथ में बियरिंग है, हाथ में क्या है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग है। इंटरेस्टली बहुत ही दिलचस्प बातें है, एट द टाइम व्हेन सेरियू क्रिएटेड दिस इमेज, जब सेरियू ने इस मतलब को पिक्चर को बनाया, इस पिक्चर को उसने बनाया, तो बताया गया द जर्मन पीपुल्स डिड नॉट येट एक्सिस्ट एज द नेशन स्टेट। लेकिन जब वो इस पिक्चर को बनाया तभी जर्मनी के लोग इस संयुक्त मतलब एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। और बताया गया कि द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू यूनिफाई द न्यूमेरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो उसके हाथ में झंडे हैं, बताया गया है कि जो उसके हाथ में झंडे हैं, वो जो झंडे थामे हुए हैं, वह उस समय दोस्तों 1848 में होता था क्या कि हर राष्ट्र में कहीं ना कहीं स्वतंत्रता के लिए लड़ाई होते रहता था, और जिससे प्रेरित होकर जिसके बारे में जानकर जर्मन के लोग जिसके बारे में जाने कि प्रजातंत्र क्या है, इसका संविधान क्या है, अगर स्वतंत्र राष्ट्र बनने से क्या फायदे हो सकता है, ये सभी जानने के बाद उसमें भी एक उदारवादी उम्मीद की भावना जगा, और वह भी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद पड़े। और उसके बाद जैसे कि देखते हैं, फॉलोइंग द जर्मन्स, जर्मन के पीछे पीपुल्स आर द पीपुल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जर्मन के पीछे कहाँ के लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं।
और द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, और 2 सिसिलियों की जो राजशाही है वो है। और देख सकते हैं जैसे लंबार्डी है, पोलैंड है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है, हंगरी है और रसिया है। ये सभी जर्मन के पीछे है, जैसे कि हम देख सकते हैं। और आगे जो दोस्तों एक बात है, फ्रॉम द हेवेंस above crescent and the angles gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. तो जैसे कि हम देखते हैं कि ऊपर से पिक्चर में जैसे कि दिखाया गया यहाँ दोस्तों, पिक्चर में आप देख सकते हैं, एक सेकेंड दोस्तों, जैसे कि पिक्चर में है, पिक्चर में दिखाया गया है ऊपर जितने भी लोग दिखाए गए हैं, तो दोस्तों ये सभी है ईसा मसीह, संत, फरिश्ते, ये सभी का दृश्य दिखाए गए हैं। और ये सभी इस दृश्य पे नज़र बनाए हुए हैं, ये सभी इस दृश्य पे नज़र बनाए हुए हैं। और सेड्रिक फॉरियू ने जो था, और वो जो आर्टिस्ट थे फेडरिक सॉरियू, उसका ये बनाने का मतलब था कि वे चाहते थे कि सभी राष्ट्र, दुनिया में जितने भी राष्ट्र है, सभी एक दूसरे से भाई का संबंध, सभी में भाईचारे का प्रतीक दिखाने के लिए वो इस पिक्चर को इस प्रकार से बनाया है। हम देख सकते हैं बताया गया कि मतलब इस सिस्टम राष्ट्र की बात की भावना होने से, स्वतंत्र राष्ट्र बन जाने से, तो जितने भी शासन की शक्ति थी वह किसी विशेष शासक के हाथ में नहीं रह के उसका अधिकांश उसके नागरिकों में हो। मतलब सभी के बीच शासन जो हो उसमें लोगों का भला हो। आज से पहले उस समय जो पहले चलता था कि किसी भी शासक का ही लोग मतलब कि कहना मानते थे, हर बात को समझते थे। लेकिन राष्ट्रवाद के आ जाने से ये विचार हट गया, सभी लोग माइंड से फ्री हो गए। और जैसे कि हम आगे देखते हैं, दिखाया गया है, दिस कॉमनेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमोमेरियल, इट वॉज फॉरगॉट थ्रू स्ट्रगल थ्रू द एक्शंस ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपुल। जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो एक मतलब पहचान बन के उभरा, और इसका भाव मतलब राष्ट्रवाद का भाव और के कारण पूरे इतिहास में लोग राष्ट्रवाद के भाव, इस समय सभी लोग में एक मतलब कि साझापन का भाव आया, सभी लोग मिलके इसका मुकाबला किए। और इस मुकाबले की भावना आने का कारण पूरे पुराने समय से नहीं था, यह था उस समय जो नेता, जो आम लोग थे, संघर्ष कर रहे थे, उसी से ये निर्मित हुई। उसी लोगों के मेहनत से राष्ट्रवाद कायम हुआ और यूरोप में राष्ट्रवाद आया। और जैसे कि आगे हम देख सकते हैं, दिस चैप्टर विल लुक एट द डाइवर्स प्रोसेस थ्रू विच नेशन स्टेट एंड नेशनलिज्म कम इनटू बिगिन इन 19th सेंचुरी इन यूरोप। और इस लेसन में हम इसी के विभिन्न प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अस्तित्व में कैसे आए। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी बनाने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।